हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ का पहला चैप्टर, जिसका नाम है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। तो सबसे पहले हम इसमें नंबर के बारे में थोड़ा बेसिक सीखेंगे, उसके बाद हम चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ये सब चीज़ें आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके होंगे कि रियल नंबर क्या होता है, परमीय संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होता है। ये सारी चीज़ें आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम नंबर में देखेंगे कि अंक किसे कहते हैं यानी डिजिट क्या होती है। तो दोस्तों, जो डिजिट होती है वो 0 से 9 तक होती है। 0 से 9 तक के नंबर को हम क्या बोलते हैं? अंक बोलते हैं। तो यहाँ पे डिफिनेशन भी लिखा हुआ है कि 0 से 9 तक पूर्ण संख्याओं को अंक कहते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? अंक बोलते हैं। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की तो हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल अंक कितने होते हैं यानी अंकों की संख्या कितनी होती है, तो आप इजीली बता सकते हैं कि अंकों की संख्या 10 होती है। आप गिन भी सकते हैं इनको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, तो अंकों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। उसके बाद आता है प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर किसे बोलते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं आपको ये मेरे पास, ठीक है, कितनी उंगलियां, अगर मैं आपसे पूछूं कि कितनी उंगलियां हैं, तो जब आप इनको काउंट करना शुरू करोगे तो आप 1 से शुरू करोगे, 1, 2, 3, 4, 5, फिर आप इजीली बता पाओगे कि 5 उंगलियां हैं, है ना। आप 0 से तो काउंट करोगे नहीं कि 0, 1, 2, 3, 4, है ना, ऐसा तो काउंट करोगे नहीं। हमें किसी भी चीज़ को काउंट करना होता है तो सबसे पहले हम 1 से स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा नेचुरल नंबर होता है यानी प्राकृतिक संख्या होती है, वो भी क्या होती है? 1 से स्टार्ट होती है और इन्फिनिटी तक जाती है। तो उनका डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिन संख्याओं को किसी वस्तु इत्यादि की गणना की जाती है, जिन संख्याओं से किसी वस्तु इत्यादि की गणना की जाती है, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जिन संख्याओं से किसी वस्तु इत्यादि की हम गणना करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। अब इनको हम n से प्रदर्शित करते हैं, नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं। अब अगर हम बात करें एग्जाम्पल की तो n बराबर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी। 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है ना। ये इन्फिनिटी तक जाएगा यानी अनंत तक हो जाएगा। तो जो नेचुरल नंबर हमारे होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो आप बता सकते हैं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है 1। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, तो आप बता सकते हैं कि हम जो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या होगी उनको हम प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि जो नेचुरल नंबर हमारा होता है 1 से तो स्टार्ट होता है, लेकिन उसका अंत कहाँ होता है ये हमें पता नहीं है। इसलिए हम नेचुरल नंबर, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या को हम नहीं डिफाइन कर सकते। ओके, अब इसके बाद आता है नेक्स्ट जो हम नंबर पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं इंग्लिश में इसको हम बोलेंगे होल नंबर। ठीक है, होल नंबर्स। अब पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? तो दोस्तों, अगर हम नेचुरल नंबर में यानी प्राकृतिक संख्याओं में 0 को मिला दें तो वो बन जाएगी पूर्ण संख्या। अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 को इंक्लूड कर दें तो वो संख्याएं हमारी बन जाएंगी पूर्ण संख्या। तो जो पूर्ण संख्या का डिफिनेशन होगा उसको हम इजीली लिख सकते हैं, प्राकृतिक संख्याओं में अगर 0 को मिला दिया जाए तो पूर्ण संख्या बन जाएगी, संख्या बन जाएगी। ठीक है,
अगर हम प्राकृतिक संख्या में 0 को मिला दें तो वो पूर्ण संख्या बन जाएगी, यानी जो हमारी पूर्ण संख्या होगी वो 0 से स्टार्ट होगी। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या हमारा 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन जो पूर्ण संख्या होती है, होल नंबर होता है, वो 0 से स्टार्ट होगा और इन्फिनिटी तक जाएगा। और जो प्राकृतिक पूर्ण संख्या है इनको हम W से प्रदर्शित करते हैं, W से, कैपिटल W से लिखेंगे इनको, और ये 0 से स्टार्ट होंगी, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी। ठीक है, ये 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती हैं। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्याएं कौन सी होंगी? 0। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्याएं, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्याएं कौन सी होंगी, तो आपका आंसर आएगा कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्याएं को हम डिफाइन नहीं कर सकते, उनको हम प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। अब नेक्स्ट हमारा जो आएगा वो आता है पूर्णांक, कि पूर्णांक किसे बोलते हैं? पूर्णांक संख्याएं, ये संख्याएं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको इंग्लिश में बोलेंगे इंटीजर, इंटीजर्स। ठीक है, अब जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो क्या होती है? नेचुरल और पूर्ण संख्याओं से पूर्णांक जो हमारे होते हैं, अब जो पूर्णांक होते हैं वो प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याओं से मिलकर बनते हैं। ठीक है, किन से मिलकर बनते हैं? प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याओं से मिलकर बनते हैं। अब जो पूर्णांक होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो होता है धनात्मक पूर्णांक, और दूसरा हमारा होता है ऋणात्मक पूर्णांक। अब जो पूर्णांक होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है धनात्मक पूर्णांक और दूसरा होता है ऋणात्मक पूर्णांक। अब हम धनात्मक पूर्णांक किसे बोलते हैं और ऋणात्मक पूर्णांक किसे बोलते हैं, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक संख्या रेखा खींचेंगे, उसके बीच में मिड पॉइंट में हमारा होगा 0। ठीक है, और इस साइड को हम क्या बोलेंगे? राइट साइड। ये हमारा क्या है? राइट साइड है। ठीक है, और ये हमारा है लेफ्ट साइड, LHS। ये RHS है और ये LHS। अब RHS की तरफ जितने नंबर होंगे सारे क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। जैसे यहाँ पे मैं लिख दूं 1 2 3 4 और 5। और इधर जितने होंगे LHS में वो सारे के सारे माइनस होंगे, 1 2 3 4, ऐसे इधर बढ़ता जाएगा, इधर भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये, और जो 0 हमारा है वो क्या है? ये उदासीन है। ये क्या है? उदासीन है, यानी न्यूट्रल है। ये ना तो ऋणात्मक पूर्णांक है और ना ही धनात्मक है। 0 हमारा जो है ना तो ऋणात्मक पूर्णांक है और ना ही धनात्मक पूर्णांक। अब इधर की जो संख्याएं जितनी हैं इनको हम बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक, और इधर की जो संख्या है लेफ्ट साइड में इनको हम बोलेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। पूर्णांक। ओके, तो जो पूर्णांक होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। तो आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। तो अब नेक्स्ट नंबर जो हमारा है वो है परमीय संख्या, यानी रेशनल नंबर। तो परमीय संख्याएं क्या होती हैं? तो ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकें, यानी जिनको हम बटे के रूप में लिख सकें। ठीक है, ऐसे P/Q के रूप में, अटे बटे के रूप में जिनको हम लिख सकते हैं, वो संख्याएं क्या कहलाती? परमीय संख्याएं। अब देखिए जो P/Q में है, तो P वाले को हम क्या बोलेंगे? अंश बोलते हैं ऊपर वाले को, है ना? ऊपर वाले को क्या बोलेंगे? अंश, यानी न्यूमरेटर। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं, यानी डिनोमिनेटर। तो ये अंश और हर, जो अंश और हर के रूप में लिखे हो उनको हम क्या बोलते हैं? परमीय संख्याएं। ठीक है, तो इनका डिफिनेशन हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसी
संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, परमीय संख्या कहलाती है। परमीय संख्या कहलाती है। देखिए एक बार, ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, परमीय संख्या कहलाती है। अब परमीय संख्या की एक कंडीशन होती है, जो हमारा P/Q है और इसमें जो Q है वो हमारा क्या होना चाहिए, डज नॉट इक्वल टू 0। हमारा जो Q है वो 0 नहीं होना चाहिए, और जो तथा P और Q जो हो वो एक पूर्णांक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एक पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, तो परमीय संख्या वह संख्या होती है जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और हमारा जो Q हो डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और P और Q एक पूर्णांक होने चाहिए। यानी जो हमारे Q है ये क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर Q हमारा 0 हो जाएगा तो ये परमीय संख्या नहीं कहलाएंगी। तो अब यहाँ पे एग्जाम्पल से हम समझते हैं। देखिए जैसे 2 हो गया, 3/5 हो गया, -2/3 हो गया, 0 हो गया आदि। ये सभी की सभी क्या हैं, परमीय संख्याएं हैं। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये जो 2 है ये कैसी परमीय संख्या है, ये तो बटे के रूप में नहीं है। 0 भी है, 0 भी बटे के रूप में नहीं है, ये तो P/Q के फॉर्म में है ही नहीं, फिर ये परमीय संख्या कैसी है। तो दोस्तों एक चीज याद रखना कि कोई भी संख्या हो, अगर जिनके नीचे कुछ नहीं है तो वहां पे 1 लिखा होता है। ये देखो यहाँ पे 1 लिखा है, ये इस तरह लिखा है 2/1। तो ये हो गया ना P/Q के फॉर्म में, ये ऊपर वाला P हो गया, नीचे वाला Q हो गया। इसी तरह दोस्तों जो हमारा 0 है, 0 के नीचे भी क्या है, 1 है, 0/2, 0/3, ये सब क्या है, परमीय संख्याएं हैं। ठीक है, तो परमीय संख्याएं आपको समझ में आ गई होंगी। अब नेक्स्ट नंबर जो हमारा वो है अपरमीय संख्या।